हाँ जी, सैकेंड ईयर अज बच्चे ਆਪਾਂ ने करने टू कंपोनेंट सिस्टम। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਆਪਾਂ फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे हैं जिस दे विच ਆਪਾਂ ने वन कंपोनेंट सिस्टम किए जिस दे विच ਆਪਾਂ ने वाटर की स्ट्रक्चर में किया, उस तो बाद ਆਪਾਂ ने सल्फर की स्ट्रक्चर की और दोनों स्ट्रक्चर गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग से और गिब्स फेज रूल की अपन ने डेरीवेशन की। ठीक है, और अज बच्चे आप स्टार्ट कर रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम तो पहला थोड़ा जो ओवरव्यू लीए जो अपन ने हुण तक जो पढ़िया वन कंपोनेंट सिस्टम का। बच्चे तुसीं वन कंपोनेंट जो सिस्टम कर रहे सी, जो तुसीं वन कंपोनेंट सिस्टम कर रहे सी उस दे विच तुसीं दो स्ट्रक्चर्स कीतियां, वाटर दी और सल्फर दी। दोनों दे विच तुसीं बच्चे एक रूल लगाया, रूल की सी गिब्स फेज रूल, जिस विच सी स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट्स, पी इज फेज प्लस टू। ठीक है, जिस तो तुसीं कह रहे सी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वेरीएबल्स तुसीं किन्ने यूज कर रहे सी। ठीक है, और उस दे विच तुसीं डायग्राम ड्रॉ करते सी, डायग्राम तुसीं इस तरीके नाल ड्रॉ करते सी जिस तरीके नाल तुहाडे कोल वाटर दी मतलब समथिंग कुछ इस तरह की शायद डायग्राम सी। उस दे विच तुसीं कह रहे सी तीन चीज़ों को कंसीडर करते सी बच्चे, एरिया लैंदे सी इस तरीके नाल, एरिया 1 2 एंड 3 तीन एरिया लैंदे सी और एरिया दे विच डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते सी। कर्व्स लैंदे सी बच्चे, कर्व्स के उत्ते डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते सी और फेज फाइंड आउट करते सी। और एक अपने कोल ट्रिपल पॉइंट हुंदा सी इत्थे, उत्थे आपां डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज फाइंड आउट करते सी। ठीक है, बच्चे उस आप की करते सी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फाइंड आउट करने के लिए आप कंपोनेंट की वैल्यू पता कि 1 सी, वाटर सी 1, फेज प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे आप कितनी लिखते सी 3 माइनस पी। ठीक है, और इस लिए आप तीन कंडीशन लैंदे सी, आप तीनों कंडीशन ही लै लैंदे हैं। अगर आप तीन कंडीशन लईए 1 2 एंड 3, अगर आप एरियाज़ की गल करिए, सिर्फ एरियाज़ बच्चे एरियाज़ के आप देखते सिर्फ एक सिंगल फेज हुंदा सी, एक सॉलिड हुंदा सी, एक च लिक्विड, एक च वेपर फॉर्म दे विच हुंदे सी। ठीक है, वाटर या सल्फर भी सेम। तो उत्थे आपां की करदे सी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करदे सी। फेज की आंदा सी बच्चे अपने कोल 1 लिखदे सी आपां, सॉरी फेज आप 1 लिखते सी, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने कोल कितनी आंदी सी 2, जिसनूं आप बोलते सी बाई वेरीएंट। की बोलते सी बच्चे बाई वेरीएंट। बाई वेरीएंट का मतलब कि दोनों ही चीज़ां मतलब वेरी कर रही सी, प्रैशर भी एंड टैंपरेचर भी। वेरीएबल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिप्रैजेंट करते सी दो वेरीएबल्स, प्रैशर एंड आप बच्चे टैंपरेचर में कंसीडर करते सी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को आज इस जगह पर आती सी, आ सारे जो एरियाज़ के विच कि अगर प्रैशर चेंज करे चाहे तुम टैंपरेचर दोनों ही चेंज करते रहो, स्टिल फेस अपने को सेम रहिंदा है। ठीक है, तो बाई वेरीएंट। अगर आप इत्थे अगर आप कर्व्स की गल करिए, कर्व्स से अपने को हमेशा दो फेज इक्विलिब्रियम दे विच हुंदे सी और फेज आप 2 लैंदे सी। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितनी आंदी सी 1, जिसनूं आप बोलते सी यूनीवेरीएंट। यूनीवेरीएंट मतलब कि अगर तुम प्रैशर नूं चेंज कर रहे हो तो टैंपरेचर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा। हिसाब नाल अगर प्रैशर 1 है तो टैंपरेचर वो कोरसपोंडिंग उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होएगी। ठीक है, उस तो बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम इस ट्रिपल पॉइंट पर करते सी, तीनों ही फेज अपने को करने इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। उत्ते आप करते सी फेज अपने को तीन ही एग्जिस्ट करते सी, वाटर में, सॉलिड भी, लिक्विड भी और वेपर फॉर्म भी फेज 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितनी आती सी बच्चे 0, जिसनों बोलते सी नॉन वेरीएंट और इनवेरीएंट। इनवेरीएंट भी बोलते सी कि मतलब इत्थे कुछ भी चेंज होंदा, सब कुछ सिस्टम फुल डिफाइंड है, फुली डिफाइंड। ओके, तो तुसीं इत्थे एक चीज़ देखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब तुहाडे कोल मैक्सीमम 2 आ रही सी तो तुहाडे कोल फेज की आ रहा सी मिनीमम, फेज की वैल्यू क्या आ रही सी मिनीमम। अगर तुसीं डिग्री ऑफ फ्रीडम की ला रहे सी लैस, सब तो 0 आ रही सी तो फेज कितने आ रहे सी मैक्सीमम। ठीक है, तुहानूं पता लगे कि अगर फेज ज़्यादा लोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लैस आएगी, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा लोगे तो फेज लैस आएगा। ठीक है, ये तुसीं जो अपने वन कंपोनेंट सिस्टम के किया और तीन चीज़ा कंसीडर की बच्चे, एरियाज, कर्व्स और लास्ट एक ट्रिपल पॉइंट, जिसे तीन फेजेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये अपने को सी वन कंपोनेंट सिस्टम। और वन कंपोनेंट सिस्टम में आप लेंदे सी अगर वाटर लिया है तो वाटर ही एक सिंगल कंपोनेंट है जो सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है, लिक्विड और वेपर फॉर्म भी। सिमिलरली सल्फर लिया, सल्फर दियाँ ही फॉर्म्स लिया कि मोनोक्लिनिक हो सकता, रोम्बिक हो सकता, लिक्विड फॉर्म हो सकता, वेपर फॉर्म हो सकता। इस तरीके आपने की लिया कि एक ही कंपोनेंट लिया। ठीक है, बट हुण आप गल करें टू कंपोनेंट सिस्टम की, ये आप गल करें बच्चे टू कंपोनेंट सिस्टम। बच्चे टू कंपोनेंट सिस्टम की होंगे कि इस नाम तो क्लीयर होगा कि दो कंपोनेंट, दो चीज़ों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, दो चीज़ों को ऐड। बच्चे याद रखिए कि गैशियस फॉर्म के लिए टू कंपोनेंट सिस्टम आप नहीं लेंगे, आप सॉलिड या लिक्विड लिए लैंने कि जिथे दो फॉर्म्स अपने को, जिस तरीके ना सपोज मैं वाटर और इथेनॉल लैना, मतलब एल्कोहल, वाइन, जिमें कि नॉर्मली लोग वाइन पीते हैं, वाइन
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਥेनॉल और प्लस अपने को वाटर, तो यदा मतलब क्योंकि इतने अपने को दो कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स है बच्चे 2, लेकिन दोनों की एक सिंगल फेज नू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर आप बोल सकते हैं, होमोजीनियस की अपने को होमो मतलब सेम मिक्सचर। ठीक है, सेम फेज अपन लगता है। तो अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फाइंड आउट करेंगे गिब्स फेज रूल, बच्चे तुहानू याद है आप डेरिवेशन की गिब्स फेज रूल की। ठीक है, तो कंपोनेंट्स अपने को आ गए 2 माइनस पी प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को आ गई 4 माइनस पी। क्लीयर, हुण तुहानू पता है कि जो तुसीं इसदी कर्व ड्रॉ करोगे, जिवें उसदे विच तुसीं की ला रहे सी वेरीएबल्स प्रैशर एंड टैंपरेचर, सिमिलरली तुसीं इसदे विच भी लओगे है ना। पर हुण आपां देखना कि इसदे विच किन्ने केसिस बन सकदे, इसदे विच भी आपां एरियाज लवांगे, इसदे विच भी आपां एरियाज कर्व्स और कोई ट्रिपल पॉइंट भी होएगा, जो भी मतलब जो पॉइंट होएगा, जो दो कंपोनेंट्स आपस दे विच सारे ही फेजेस दे इक्वलबिलियम च होणगे। तो आपां देखिए कि इत्थे अपने कोल की कंडीशनस बनदियां ने। देखो अगर मैं तुहानू कहां कि अपने कोल आप लीए कि इनवेरिएंट है, कि अपने को इनवेरिएंट मीनस अपने को एफ कितनी आनी चाहिए 0। अगर अपने को बच्चे एफ 0 आएगी तो फेज अपने को ऑटोमैटिकली कितने हो जाएंगे। अगर ये अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है अपने को 0 0 4 माइनस पी, तो फेज कितने आ जाएंगे बच्चे अपने को 4, फेज कितने आ जाएंगे बच्चे अपने को 4। और अगर मैं कहूँ कि मैंने फेज मैक्सिमम, अगर मैं कहूँगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये देखो कि फेज अगर फेज मैं बोलना कि 0 लीए, फेज मिनीमम लीए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने मैक्सिमम आनी चाहिए। तो पता है कि फेज 0 मतलब कुछ है ही नहीं, फेज 0 कदों होएगा जो कुछ भी नहीं है, सिस्टम से ही नहीं, बिकर खाली सिस्टम ही नहीं है, तो फेज 0 तो नहीं पॉसिबल। तो पता है कि फेज तो आप 1 तो ही स्टार्ट करांगे। तो अगर आप फेज 1 लै रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इतों की लवां फेज 1 लै रही हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को कितनी आ रही है बच्चे 3। अगर मैं फेज 2 लै रही हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को कितनी आ रही है 2। अगर मैं फेज 3 लै रही हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को कितनी आ रही है 1। सॉरी, फेज कितनी लै रही हूँ मैं बच्चे 3 लै रही हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को कितनी आ रही है 1। और अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 लै रही हूँ तो फेज अपने को कितने आ रहे हैं 4 लै रहे हैं, फेज आप की लै रहे हैं 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितनी आ रही है 0। ठीक है, हुण तुसीं ये देखो कि अपने को मैक्सिमम फेजेस कदों हो सकते हैं, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कदों हो सकती है बच्चे। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को देखो 0 1 2 3, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को जो एफ की वैल्यू की है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और फेज अपने को बच्चे सिर्फ 1। ठीक है, फेज तो 1 इतों क्लीयर पता लग रहा है कि अपने को कोई होमोजीनियस मिक्सचर है, दो लिक्विड्स ने बिल्कुल अपने आप दे सॉल्यूबल ने, अपन एक ही दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो एक सिंगल फेज शो करते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर फेज 2 दिखान अपने को कुछ भी लै लिए आप जो आपस में बिल्कुल डिजोल्व नहीं होंगे, जिवें पिपटी बन जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो फेज 2 भी लै सकते हैं। पर आप फिलहाल फेज 1 की गल करिए। अगर अपने को 2 कंपोनेंट सिस्टम है, सी तो पता है कि 2 है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, और अपने को फेज अपने को 1 ने, दोनों मिसिबल ने, और कि अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितनी आ रही है 3। बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर अपने को 3 आ रही है, इसका मतलब की हो गया, इसका मतलब अपने को होगा कि प्रैशर एंड टैंपरेचर तो है ही नहीं दो वेरीएबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वेरीएबल्स ना जो फ्रीली अपन वेरी करके अपन एक स्टेट कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया कर्व या ट्रिपल पॉइंट। तो इतने अपने को बच्चे तीसरी चीज़ की हो सकती है, तीसरी चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कंपोजिशन। की लिखा है कंपोजिशन, तुम कंपोजिशन का मतलब समझो। तो पता कि कोई चीज़ किसी चीज़ तो बने होना, तो मैं पहला भी बहुत बार दसिया कि किन्ने परसेंट किस चीज़ तो कोई चीज़ बनी हुई है, जिसनों आप बोल दें कंपोजिशन। ठीक है, मैं तुम्हें किन्ने बार दसिया कि अगर आप चाह बनाते हैं तो आप कहिए कि दुध तुसीं कितना पाया, अमाउंट कि गिलास पाया, चीनी इन्ने ग्राम पाई, इन्ने ग्राम, वो सारी उसकी कंपोजिशन है कि कोई चीज़ किन्ने किन्ने ग्राम आप किसी चीज़ ऐड की है। ठीक है, सिमिलरली अगर अपने को बच्चे 2 कंपोनेंट्स ने, तो पता है कि पूरा सोल्यूशन 100% बनेगा, पूरा सोल्यूशन 100% बनेगा। तो अपने देखना है कि दोनों मतलब वाटर जो इथेनॉल किन्ने किन्ने ग्राम पाया, सपोज 90 ग्राम वाटर पाया और 10 ग्राम ही इथेनॉल ऐड किया होया किसी तरीके नाल, तो ये होगी उसकी कंपोजिशन। तो अपने तो कंपोजिशन मैंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने दोनों च किसी की भी कॉन्सनट्रेशन इनक्रीज होंगी है तो मतलब पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जिससे तुम देख सकते हो अगर वाइन बहुत ज़्यादा हो और वाटर बहुत करता है, वो बिल्कुल कॉन्सनट्रेटेड सिस्टम हो गया है ना।
तो अपने को कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दसना, ठीक है, ये समझ आ गया। तो हुण अपने कोल जो अगर आपां की लैने टू कंपोनेंट सिस्टम लैने तो अपने कोल बच्चे की होएगा, आपां नूं तीन वेरीएबल्स प्रैशर, टैंपरेचर एंड कंपोजिशनस नूं रिप्रैजेंट करना पेगा, ठीक है। हुण तुसीं देखो जो अपनी बुक है तो चैप्टर स्टार्ट होंगे टू कंपोनेंट सिस्टम, देखो तो उन्होंने क्या कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप C-P+2 लैने और टू कंपोनेंट सिस्टम है तो C की वैल्यू 2 अपने को 4-P आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस आप 1 ही लै सकते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितने आ जाएगा बच्चे 3। और अगर आप टू कंपोनेंट सिस्टम लै रहे हैं तो इस टैंपरेचर प्रैशर के नाल कंपोजिशन नूं ऐड करांगे। और तुम्हें पता है कि अपने को 3 टैंपरेचर, प्रैशर और कंपोजिशन दिखाने लिए अपन 3 एक्सिस चाहिए होंगे, X, Y और Z। अगर X, Y, Z लवांगे तो अपने को की आ जाएगा बच्चे 3D स्ट्रक्चर, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो टैंपरेचर, कंपोजिशन एंड प्रैशर ली जिसनों डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हुण आपां इस चीज़ नूं किद्दां ओवरकम कर सकते हैं, अगर आपां दो कंपोनेंट्स नूं वेरी कर दिए और तीसरे नूं कांस्टेंट लै लीए, किसी भी तीसरे नूं कांस्टेंट लै लीए तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अपने को ग्राफ क्या आ जाएगा 2 डिमेंशनल आ जाएगा, ठीक है। आ देखो हो सकता है कि आपां प्रैशर एंड टैंपरेचर जो है इन्हां दोनों नूं एक मिनट सॉरी प्रैशर एंड कंपोजिशन, प्रैशर ते कंपोजिशन आप वेरी कर लियो, टैंपरेचर नूं फिक्स रख दिए। हुण देखो टैंपरेचर का फिक्स है तो अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 2, ठीक है, F प्रैशर एंड कंपोजिशन, ठीक है। तो इतने टैंपरेचर कॉन्सटेंट ये भी आप लै सकते हैं। आप इस तरीके भी कर सकते हैं कि टैंपरेचर एंड कंपोजिशन लै लीए, दोनों ने वेरी करिए और प्रैशर हमेशा लिए कॉन्सटेंट रखिए, तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने 2 आ गई, क्योंकि T एंड C, ओके। बच्चे ये भी हो सकता है कि अगर आप कंपोजिशन आप फिक्स रख दिए तो प्रैशर एंड टैंपरेचर बोथ विल वेरी, ओके। तो अपने को हो सकता है कि अगर अपने 2 डिमेंशनल डायग्राम चाहिए दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए तो आपू तिना दो जो टर्म्स ने, दो जो वेरीएबल्स ने उन्होंने आपू वेरी करना पेगा और एक आपू कॉन्सटेंट ही करना पैना। तो इस तुहानूं पता है कि अगर टैंपरेचर कॉन्सटेंट है इस कर्व नूं बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व, अगर प्रैशर कॉन्सटेंट है तो इस कर्व नूं आपां की बोलते हैं आइसोबारिक कर्व। जो सिंपल दसिया होया कि अगर कोई भी सिस्टम है, अगर तुम टैंपरेचर कॉन्सटेंट है तो आइसोथर्मल बोलते हैं, अगर प्रैशर कॉन्सटेंट है तो पता है कि आइसोबारिक बोलते हैं, और अगर कंपोजिशन कॉन्सटेंट तो बोलते हैं आइसोप्लीथल, ओके। तो ये डायग्राम की नहीं, आइसोथर्मल डायग्राम, आइसोबारिक डायग्राम और आइसोप्लीथल डायग्राम, ओके जी। हुण बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों उन्होंने अपन दसिया कि जो टू कंपोनेंट सिस्टम है हमेशा किस लिए एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस लिए। ये हो सकता है कि दो लिक्विड्स ने दोनों की होण अपने को मिसिबल होण, ये भी हो सकता है कि मिसिबल ना होण, ये भी हो सकता है कि दो सॉलिड्स होण जो आपस दे विच की होण इक्विलिब्रियम च होण, मिक्स किए होण, ठीक है, सुपर कूल कर पहला हीट करके फिर उन्होंने कूल करके, ठीक है। तो अपन देखना पैना कि सॉलिड लिक्विड फेजेस किस तरीके टू कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम यूज़ किए गए हैं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गल कही कि अगर आप प्रैशर नूं, अगर बच्चे सॉलिड ते लिक्विड, तुहानूं पता कि सॉलिड लिक्विड ते प्रैशर का इफैक्ट थोड़ा घट है, गैसिस ते बहुत ज़्यादा है ना। तो कहते सॉलिड ते लिक्विड ते जो प्रैशर का जो इफैक्ट है वो स्मॉल चेंज है, बहुत ही निगलिजिबल चेंज है। अगर इक्विलिब्रियम दे विच प्रैशर नूं आपां चेंज करिए तो बहुत घट इफैक्ट पैंदा। तो दैट मीनस अगर प्रैशर, तो तुहानूं पता है कि कोई अगर बर्तन है, कुछ भी अगर वैसल है, अगर मैं इस पर प्रैशर लगा दा तो अगर पहला कोई सिस्टम एवं है वड्डा है, अगर प्रैशर बहुत लगा दा तो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं कंडेंस्ड सिस्टम, की बोलते हैं बच्चे कंडेंस सिस्टम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप सॉलिड ते लिक्विड इक्विलिब्रियम, अपन पता कि इक्विलिब्रियम जो भी फेजेस ने सॉलिड एंड लिक्विड ने टू कंपोनेंट सिस्टम दे विच, दैट मीनस कंडेंस सिस्टम है और उत्थे प्रैशर का इफैक्ट बहुत घट पैंदा इंपैक्ट, तो उत्थे वो प्रैशर नूं बच्चे 1 एटमोसफेरिक प्रैशर ही लैके चलते हैं, ठीक है। इट मीनस तुहानूं इत्थों एक चीज़ क्लीयर हुई है कि टू कंपोनेंट सिस्टम दे विच बच्चे आपां प्रैशर नूं हमेशा कॉन्सटेंट लैके चलना और टैंपरेचर एंड कंपोजिशन विल वेरी, ओके। तो अपन ये क्लीयर हो गया कि प्रैशर कॉन्सटेंट रहेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कंडेंस सिस्टम, तुसीं की बोल सकते हो कि जो भी आप डायग्राम्स ड्रॉ करनी है सारे की ने कंडेंस सिस्टम्स ने, ठीक है, जिस दे विच एटमोसफेरिक प्रैशर जो अपने को हमेशा 1 होएगा, ठीक है। और जो अपने को नॉर्मल इक्वेशन सी गिव्स फेज रूल इक्वेशन, जो फेज रूल इक्वेशन सी C-P+2 रिड्यूस होगी, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नूं बच्चे माइनस करता, देखो उसनूं आपां किद्दां शो करांगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो F सी तुसीं की लिख दोगे इत्थे F डैश और कंपोनेंट सेम 2 माइनस फेज भी सेम, ठीक है बच्चे। और उस तो बाद +2 एक बार आपां एवें ही लिखते हैं F इस तरह ही। तो हुण आपां इस दे विच की कर सकते हैं, कंपोनेंट्स अपने कोल हुंदे 2, ठीक है, और माइनस अपने कोल बच्चे फेज भी किने सेम,
फेज भी है अपने को सेम +2, मतलब अपने को नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टू ਕੰਪੋਨੈਂਟ सिस्टम ਲਈ ਹੁੰਦਾ 4 - p, बट बच्चों ਹੁਣ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 3 - p ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ f ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ 1 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਿਬਸ ਫੇਜ਼ ਰੂਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਡਿਊਸਡ फेज रूल इक्वेशन जिसकी वैल्यू f डैश इज इक्वल टू 3 - p। दैट तुसीं ये भी लिख सकते हो, पर कंपोनेंट आप 2 पहला ही पुट करता था, सिंपल 3 - p ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫੇਜ਼ ਰੂਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ 3 - p ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी बच्चों, हुण आपां करना कि जो 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ सिस्टम है उसकी 3 टाइप्स दित्ते हुए हैं। तुहानूं दसता कि सॉलिड और लिक्विड ही ने जो इस दे विच इक्विलिब्रियम च होणगे, गैस नूं आपां नहीं यूज़ करते ना, गैसियस फॉर्म नूं। तो अगर अपने कोल सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म नूं ही आपां यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि इस दे विच 3 टाइप्स हुंदियां ने। ठीक है, और अपन तुहानूं दसदे कि हर एक टाइप के अपने कोल कुछ ना कुछ सिस्टम्स ने। जिवें तुसीं 1 कंपोनेंट च वाटर और सल्फर कीता, इस तरीके नाल अपने कोल 3 टाइप सीखे। यूटैक्टिक सिस्टम, यूटैक्टिक सिस्टम दी अपने 3 डायग्राम्स अपने सिलेबस ने। फिर अपने कोल सैकेंड टाइप है जिस विच है कि 2 कंपोनेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड विद कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट। और एक अपने कोल है इन विच 2 कंपोनेंट्स जो रिएक्ट करते एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं विद इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अपने को बच्चे 3 टाइप्स ने। और अपने को जो फर्स्ट टाइप है इसके 3 स्ट्रक्चर्स अपने सिलेबस ने। जो सैकेंड टाइप है इसकी भी अपने को 2 डायग्राम सिलेबस ने। जो थर्ड टाइप है इनकॉन्ग्रुएंट वाली, इसकी भी अपनी 1 डायग्राम सिलेबस है। तो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो आप 1 बाय 1 करके पहला यूटैक्टिक सिस्टम नू स्टडी करांगे, किस चीज़ नू बोलते हैं, और उस तो बाद इस दे नाल रिलेटेड डायग्राम्स नू करांगे। उस तो बाद आप कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट करांगे और इसकी डायग्राम्स करांगे, फिर इनकॉन्गुरेंट दे करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला अपने को यूटैक्टिक सिस्टम या यूटैक्टिक मिक्सचर। तो बच्चे जो भी आप लिक्विड लैने ना, सॉलिड एंड लिक्विड जो भी आपस दे विच की ने इक्वलबिरिया दे विच ने, इक्वलबिरियम दे विच ने। तो तुहानूं पता है कि हो सकते हैं लिक्विड्स की हो सकते हैं बच्चे मिजिबल भी हो सकते हैं तो इमिजिबल भी। मैं नॉन मिजिबल लिख दी हूँ, मतलब जो कि डिजोल्व नहीं करते। और इस दे विच अपने को जो कंडीशंस ने वो पढ़ लिया। मिजिबल अगर दोनों लिक्विड्स मिजिबल ने कंप्लीटली आपस दे विच मिक्स हो रहे हैं तो उन्होंने बोलते हैं यूटैक्टिक सिस्टम। इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पर एक बार लिख लो यूटैक्टिक सिस्टम। ओके, और इससे मिसिबल दे विच ही 2 टाइप्स हो आंदियां ने कि अगर अपने को 2 लिक्विड्स मिक्स होकर अपन की बनाते हैं, अपने को कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट है जां उन्हां दा इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अपने को 3 टाइप्स ने जिस दे विच आपां यूटैक्टिक सिस्टम नूं पहलां स्टडी करन लगे। ठीक है, तो इस विच देखो यूटैक्टिक सिस्टम नूं जब तुसीं स्टडी करोगे तो सब तो पहला इसकी डेफिनेशन इन दीज सिस्टम्स 2 कंपोनेंट्स डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड। बच्चे इस दे विच की होएगा 2 कंपोनेंट्स लवांगे आपां, तुहानूं पता है कि सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज आप लिक्विड लैके चलते हैं कि 2 कंपोनेंट्स ने, अगर 2 लिक्विड ने अगर दोनों आपस में डिजोल्व हो गए, चंगी तरह मिजिबल हो गए, तो एक कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। ठीक है, वो कहते कि दोनों कंपाउंड कदों, अगर 2 कंपाउंड आप लैने तो सॉलू जो आप लिक्विड फॉर्म लैने बच्चे मतलब मैल्टिंग मॉल्टन होंदा, मेल्ट मतलब पिघली हुई चीज़ ना, मॉल्टन स्टेट के तो मिजिबल होंगे आपस दे विच चंगी तरह घुलणगे, आए समझ लो डिजोल्व होंगे। पर जदों ही दो जो कंपोनेंट्स ने जदों ही सॉलिड फॉर्म च आएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे सॉल्यूबल नहीं होंगे। कहने का मतलब कि 2 सपोज लिक्विड्स लै रहे हैं, 2 लिक्विड्स पहला बहुत चंगी तरह मिजिबल ने कदों जो मॉल्टन स्टेट्स ने, जिमें ही वो सॉलिड स्टेट में चले गए, जिमें ही आप टैंपरेचर घटाया वो सॉलिड फॉर्म चले गए, नाल दी नाल सैपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब वो आपस दे विच मिजिबल नहीं रहते। ठीक है, उन्होंने ये दस्या होया। और डेफिनेशन की है तुसीं इत्थों लिखना यूटैक्टिक मिक्सचर की है। ये बच्चे एक्चुअली तुहानूं डायग्राम तो क्लीयर होएगा, डेफिनेशन जिसमें एक बार दस रही है उस तो बाद आप चंगी तरह स्टडी करांगे, तुहानूं फिर डेफिनेशन बिल्कुल चंगी तरह क्लीयर हो जाएगी की बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। देखो लिक्विड मिक्सचर दैट मीनस आप 2 लिक्विड्स ही लेने हैं, 2 लिक्विड लवांगे बच्चे, 2 कंपोनेंट्स हो गए, 2 लिक्विड्स मतलब जिवें वाइन और वाटर, 2 लिक्विड्स हो गए, उन्हों का मिक्सचर लै लिया। ठीक है, और विच हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू, जो दोनों ने मिक्स करता बच्चे, सपोज ए है, ए का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है। जो दोनों बच्चे पर मिक्स करते हैं उस तो बाद उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट घट है। ठीक है, अगर ए का 100 सी, बी का 120 सी, बाद में दोनों ने मिक्स करने तो बाद मेल्टिंग पॉइंट की 80।
ठीक है। तो कहते दो लिक्विड मिक्सचर्स ने, दो कंपोनेंट्स ने जिन्हों का मेल्टिंग पॉइंट किया मिक्सचर का बच्चे मेल्टिंग पॉइंट किया लैस है कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड मिक्सचर्स एंड ऑन कूलिंग जो उन्होंने आप कूल कर दें उस ही लिक्विड्स दो लिक्विड्स में जो आप बच्चे कूल करते हैं तो दोनों की हो जाते बिल्कुल सैपरेट हो जाते हैं एज ए सॉलिड फेस। दोनों से लिक्विड नहीं दिखता आपको सॉलिड फेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लीयर। तो ध्यान रखना जो टैंपरेचर की होएगा हाई होएगा तो उस तो बाद वो लिक्विड फॉर्म च होंगे चंगी तरह मिक्स होंगे आपस जिमें ही अपन कूल करांगे उसका टैंपरेचर डिक्रीज करांगे तो दोनों सॉलिड फॉर्म च कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो सैपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ अपने को यूटैक्टिक मिक्सचर इस चीज़ को बोलते हैं। और इस अपने को एग्जाम्पल दी मैं लैड सिल्वर इसकी डायग्राम अपने सिलेबस है। पोटैशियम आयोडाइड वाटर इसकी भी सिलेबस है। बिस्मथ कैडमियम नहीं है अपने को दोनों सिलेबस के। ठीक है। हुण अपन करना है क्योंकि अपन तुहानूं दस्सिया कि पहली टाइप ही कर रहे हैं तो पहली टाइप हुण यूटैक्टिक सिस्टम नूं ही स्टडी करते हैं उस डायग्राम नूं ही स्टडी करते हैं आपां। तो देखो सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम वो इत्थे अपन की दस रहे हैं कि अपन दो लिक्विड्स लै ले ए एंड बी। ठीक है बच्चे दो लिक्विड लै ले दोनों ही किने लिक्विड स्टेट दे विच ने और अपने देखना कि जो ये सॉलिड फॉर्म च होंगे तो ये आपस के सॉल्यूबल नहीं होंगे कदों जो इन्होंने आप कूल कर देंगे बिल्कुल ही चंगी तरह कूल कर देंगे। तो इसकी अपन एक डायग्राम दिखाई हुई है जो आप खुद ड्रॉ करते हैं और फिर इसनों समझते हैं। ठीक है। तो देखो जस्ट वेट बच्चे इस तरीके ना अपने डायग्राम ड्रॉ कर ली और अपने जो नाम ने बिल्कुल आप सेम लवांगे ताकि तुहानूं बुक तो पढ़ना बहुत ईजी हो जाए। ठीक है। इस तरीके नाल। ठीक है। और तुहानूं पता है कि आप प्रैशर नूं कॉन्सटेंट रखा हुआ अपने को टैंपरेचर एंड कंपोजिशन मतलब परसेंटेज बच्चे ਜਾਂ फ्रैक्शनस भी बोल सकते हैं आप कि किन्ने 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 परसेंटेज कोई चीज़ पई है। अगर मैं कहूँ कि 100% है तो मान लो कि 60% वाटर है और 40% वाइन पाई हुई है। इस तरीके नाल किन्ने किन्ने कंपोजिशन किन्ना अमाउंट उसका ऐड किया हुआ सॉलिड का और सॉल्वेंट का। ठीक है। ये चीज़ हो गया अपने को कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में बच्चे एब्सिसा साइड लवांगी और अपने को टैंपरेचर है जो ऑर्डिनेट साइड वाई एक्सिस वाली साइड लाऊंगी। प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन्ना क्लीयर हो गया। हुण बच्चे अगेन आपने वन कंपोनेंट सिस्टम की तरह ही 3-4 चीज़ें ध्यान च रखनियां। आपने कर्व्स ड्रॉ करनी है देखना कि कर्व्स के विच किहड़े दो फॉर्म्स ने जो कि ने इक्विलिब्रियम च ने उत्थे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है उत्थे फेजेस कितने हैं आप एरियाज देखांगे एरियाज च देखांगे फेजेस कितने हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लवांगे जिते तीनों ही फेजेस होंगे जिते डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होएगी। आपने बच्चे वन कंपोनेंट सिस्टम की तरह ही इस पूरी स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना है। क्लीयर हो गया। सब तो पहला अपन की लैना थोड़ी जी डिफरेंट है स्ट्रक्चर लेकिन पॉइंट्स सारे आप सेम ही लवांगे इत्थे। ठीक है। तो सपोज करो कि तुहाडे कोल इत्थे एक पॉइंट ए है सपोज तुहाडे कोल एक पॉइंट इत्थे ए है। ठीक है। ए लिक्विड है ओके और सपोज इस साइड आप शो करें कि 100% पे मतलब सिर्फ अगर आप एक जग लिया सपोज उस सिर्फ पानी है एवं समझ लो। ठीक है। और इत्थे अपने को एक थोड़ा जा एक बी पिया बी लगा लो कि मैं बी इस साइड 100% है और एक होर जग पिया अपने को जिस दे विच आपां सिर्फ उस वाइन ही पाई हुई है। क्लीयर। इत्थे अपने को की है ए एक जो कि 100% है और इत्थे बी। अगर बच्चे देखो अगर मैं इधरों स्टार्ट कर दिया ध्यान नाल देखो अगर इस साइड तो आना स्टार्ट कर दिया तो अपने को की होगा ए का अमाउंट घटी जाएगा बी का अमाउंट वधी जाएगा। मतलब अगर मैं मिक्स करदा अगर सपोज मैं इत्थे ही मिक्स करदा आ जगह ते तो तुहाडे कोल की हो जाएगा 90% ए रह जाएगा 10% बी ऐड हो गया। ठीक है। अगर इत्थे हो गया तो 80% ए रह गया 20% बी 30% ए इस तरीके नाल इत्थे 50-50% दोनों हो जाएंगे। फिर बी का अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ए का अमाउंट लैस हो जाएगा। क्लीयर हो गया। इस साइड सिर्फ ए है इत्थे सिर्फ बी है जो मिक्स करांगे तो बच्चे एक का अमाउंट इधरों वधन लग जाएगा दूसरे का अमाउंट घटेगा इतों एदा अमाउंट घटन लग जाएगा अमाउंट वधेगा। ठीक है। इस तरीके नाल क्योंकि बच्चे अपन टैंपरेचर तुम देखो डायग्राम में देखते रहो कि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। आ देखो इस साइड अपने टैंपरेचर लिया हुआ और इस साइड अपने कंपोजिशन ली जितने 100% ए है और 100% बी है। इतने अपन एक ए दिख रहा है इस तो उपर देखो एक की अपन दिख रहा है बी। क्लीयर। हुण बच्चे इस दे विच की है कि जो अपने को ए जो पॉइंट ए है ये अपने को जो लिक्विड है उसका की दस रहा बच्चे तुम अपने देखो कि नीचे टैंपरेचर घट है दैट मीनस इतने जो भी अपने को आप यूज़ कर रहे हो कि अपने को सॉलिड फॉर्म है ना और इस पर्टिकुलर टैंपरेचर पर आके जो अपने को सॉलिड है कि होना शुरू हो गया मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। यदा मतलब आप की बोल सकते हैं कि सॉलिड का की है बच्चे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड
विच इज़ 100%, ठीक है, एट दिस एक्सिस। क्लीयर। और उस तो बाद बच्चे अगर इतो अगर मैं ऊपर बोला तो ऊपर सिर्फ लिक्विड है कि मेल्ट है, अगर मैं लिक्विड में लवां कि इतने अपने को सारी जगह लिक्विड है, अगर उसका टैंपरेचर डिक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है कि वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ इसमें फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं ना कि फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट किस दा लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। तो ए पॉइंट की है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इन्ना क्लीयर हो गया। तो एक चीज़ क्लीयर होगी कि नीचे अपने को सॉलिड फॉर्म है, ऊपर अपने को लिक्विड फॉर्म है, एक फेज इतने लिक्विड फेज है, इतने सिर्फ सॉलिड फेज है। क्लीयर। सिमिलरली अगर आप बी पॉइंट से लीए, बी पॉइंट भी बच्चे अपने को इस तरह ही है, इतने अपने को की है बी पॉइंट, इतने अपने को सेम नीचे की अपने को बी अपने को सॉलिड फॉर्म दे विच है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट की रिप्रेजेंट करे अपन मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड विच इज़ 100% ऑन दिस एक्सिस। सिमिलरली अगर आप ऊपर जावांगे तो इतने की अपने को इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, और एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग, इट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग इटसेल्फ। तो इतने की हो जाएगा अपन को लिक्विड हो तो सॉलिड तो लिक्विड बनना, सॉरी लिक्विड तो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीनस एक होता मेल्टिंग, सॉरी एक ही अपना उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो इन्हें बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। क्लियर बच्चे, इतों तक तुहानूं कोई डाउट नहीं है, तुहानूं पता लग गया कि मैं इतने नीचे सॉलिड है और ऊपर की सिर्फ एक लिक्विड फेज है। क्लीयर हो गया। और इतने 100% ए है, इतने 100% अपने को बी है। क्लीयर। इतने अपने को सी रिप्रेजेंट करे कॉम्पोजिशन, ओके, ये अपने को कॉम्पोजिशन है, टी अपने को इतने बच्चे टैंपरेचर, ओके जी। हुण बच्चे अपने की करना है, हुण अपने करना है कि ए और बी दोनों नूं अपने मेल्ट करना स्टार्ट करना, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि दोनों मिसिबल नहीं, स्टार्टिंग में की ने दोनों मिसिबल, और दोनों आपस दे विच कदों डिसोल्व होणगे जो दोनों की मेल्टिंग पॉइंट ते होणगे। देखो ए इत्थे की है नीचे सॉलिड फॉर्म च है, अगर सपोज मैं इसनूं 100 डिग्री सैल्सियस मानती हाँ, 100 डिग्री सैल्सियस, तो 100 तो नीचे तो सिंपल सॉलिड ही होएगा। सिमिलरली अगर मैं इसनूं 120 मान रही हूँ तो नीचे तो सॉलिड ही होएगा। तो टैंपरेचर जो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट तो ऊपर होना चाहिए, अगर दोनों आप मिसिबल करना, कंप्लीटली आपस में डिजोल्व करना, तो अगर अपन दोनों टैंपरेचर इसका हाई कर दिए, सपोज 140, लेट से 140 कर दिया। क्लियर। तो दोनों अगर दोनों का टैंपरेचर बच्चे दोनों ने बहुत ज़्यादा टैंपरेचर दे दिए तो दोनों की होंगे लिक्विड फॉर्म के विच होंगे। क्लीयर। देखो अगर अपने को कोई इतने ऊपर एक पॉइंट है आ जगह पर जिथे कि हो दोनों की ने अपने को लिक्विड फॉर्म च मेल्टिंग फॉर्म च। क्लीयर हो गया। हुण अपन की दस रहे हैं कि अगर सपोज मैं इसका टैंपरेचर हूँ इसमें कूल करना स्टार्ट करता, ठीक है, इसमें मैंने कूल करना बच्चे स्टार्ट करता, तो अगर मैंने कूल करना स्टार्ट करता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बच्चे फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी मतलब ये हाँ जी ये फ्रीजिंग पॉइंट है, बट बच्चे ये फ्रीज नहीं होएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए प्लस बी दोनों ही की ने दोनों एक सोल्यूशन है, मतलब लिक्विड की है सोल्यूशन। मैं ये नहीं बोल सकती कि इस साइड नो डाउट ए है, इस साइड की बी, अगर दोनों ने मिक्स कर रही है मैं ना, तो इतने कि अपने को एक सोल्यूशन है जो कि अपने सिंगल फेज रिप्रेजेंट कर रही है, एक सोल्यूशन है जो अपन होमोजीनियस लग रहा है, एक ही फेज दिख रहा है अपन दोनों अच्छे तरीके ਨਾਲ डिजोल्व हुए हैं। जिमें ही मैं इसनूं इसका टैंपरेचर घट किया, इसनूं कूल करना स्टार्ट किया। हुण तुसीं तुहानूं पता है कि कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे विच आपां की पढ़दे हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते तुहानूं पता है कि एक नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स लैंदे और आपां लैंदे नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। तुहानूं ये पता है कि आपां ने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कोलीगेटिव। पहला मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी हुंदे ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट, सॉरी पर वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये ग्राम च लैंदे आपां, ठीक है, ये तुहानूं पता है, फिर 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे एक बार, चाहे किलोग्राम च लैंदे तो जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। तो तुहानूं पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे अगर मैं कोई सॉल्वेंट मेरे को पिया, अगर मैं उस सॉल्वेंट दे विच एज एन इंप्योरिटी किसी सल्यूट में ऐड कर दिनी हाँ, तो तुहाडे कोल की हुंदा, अगर कोई सॉल्वेंट है उस आपां इंप्योरिटीज़ ऐड करते सल्यूट की फॉर्म में ऐड कर देने, किसी भी चीज़ में ऐड कर देने, तो बच्चे उसका बॉयलिंग जो पॉइंट है वो तो की हो जाएगा, उसका एलीवेट हो जाता, मतलब इंक्रीज हो जाता। अगर तुसीं लिक्विड सपोज वाटर लै लो 100 डिग्री सैल्सियस है, अगर तुसीं उसदे विच कोई इंप्योरिटी ऐड कर दो, ठीक है, इंप्योरिटी ऐड कर दो, उसका बॉयलिंग पॉइंट बच्चे इंक्रीज हो जाता, ठीक है, एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट आपां पढ़िया सी।
ओके। और क्योंकि सल्यूट के पार्टिकल जिन्ने वध इनक्रीज हुए नंबर ऑफ जिन्ना ही सल्यूट का अमाउंट इनक्रीज हो जाऊगा, सल्यूट आप जिन्ना इंप्योरिटी ज़्यादा पाई जावांगे उमें बॉइलिंग पॉइंट उसका एलीवेट हो जाऊगा। सिमिलरली बच्चे अगर आप किसी लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट की गल करिए, ठीक है, तो अगर आप किसी सॉल्वेंट के जो कि ज़्यादा अमाउंट में तुहानूं पता कि सॉल्वेंट एक ज़्यादा अमाउंट होंगे, सल्यूट घट अमाउंट होंगे, अगर आप सल्यूट उस ऐड करते हैं एज एन इंप्योरिटी तो उसका बच्चे जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिसमें पढ़े सी डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो तुहानूं पता है कि अगर ए है हुण ए अपने को इस साइड इस पर्टिकुलर एक्सिस से बच्चों लिक्विड फॉर्म सी प्रॉपर लिक्विड ही सी सिर्फ सॉल्वेंट सी, पर इत्थे वो अपने को है कि ए दे नाल बी भी उसदे विच ऐड है, ठीक है। तो अपने को अगर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्यों क्योंकि इस साइड है थोड़ा जिहा बच्चे इत्थे तक 50 है, इत्थे तक 50 है ना, ये सेंटर वाली लाइन ये थोड़ा इस साइड में है, तुसीं इसनूं इस साइड ला लो थोड़ा जिहा, मैं इसमें होर डिक्रीज कर इत्थे चला लो, ठीक है, इस तरीके हम, ठीक है। आई थिंक हम तुहानूं समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ਇਹਦਾ मतलब कि इस साइड ए का अमाउंट ज़्यादा ना, बी का अमाउंट घट है, तो ए अपने को सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करते हैं और बी अपने को सल्यूट की तरह। तो ਇਹਦਾ मतलब कि होगा जो ए है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है जो उसके डिप्रैशन आ जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ए है वो ए नहीं होएगा, कुछ इस साइड इतने हो जाएगा डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप एफ लिखते हैं ना, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा, ठीक है बच्चे। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये लिखते हैं और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तुहानूं डेल्टा टी भी लिखते होंगे, पर आप बॉइलिंग पॉइंट की गल ही नहीं करनी, इतने आप फ्रीजिंग पॉइंट की गल करनी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चे किस चीज़ से डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, हाँ देखो मोलैलिटी से डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिन्ना सल्यूट सल्यूट ज़्यादा होएगा है ना पर यूनिट, आ देखो सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट के जिन्ना सल्यूट ज़्यादा होएगा उन्ना ही फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिप्रैस होएगा, ठीक है। तो तुसीं इत्थे देखो तो इत्थे डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। इन्ना क्लीयर होगा तुहानूं बच्चे। हुण अपने कोल बच्चे की कह रहे हैं कि जिवें ही आपां उसदे विच बी दा अमाउंट इस साइड तुहानूं पता कि बी दा अमाउंट बच्चे की हो रहा है इनक्रीज हो रहा है, बी का पॉइंट इस साइड की हो रहा है बच्चे इनक्रीज हो रहा है ना। अगर बी का पॉइंट इस साइड से इनक्रीज हो रहा है ना तो अपने को नंबर ऑफ जो मोल्स ने बी के वो ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्वेंट के कंपैरेटिव। ये मतलब तुहानूं समझानी है तुहानूं किद्दां समझ आएगा। सपोज तुहाडे कोल 100 ग्राम अपने कोल कोई सोल्यूशन है, प्रॉपर सोल्यूशन बोल रही मैं 100 ग्राम, जिस अपने कोल 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम अपने कोल शुगर है, ठीक है। हुण अपने कोल सॉल्वेंट है, ये अपने कोल की है सल्यूट, ठीक है। जिमें ही मैं इस साइड जावां, अगर मैं तुहानूं कहां हुण देखो इत्थे की होएगा डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इत्थे आके इस पर्टिकुलर पॉइंट से आके बच्चे वो फ्रीज होना शुरू हो गया, मतलब सॉलिड बनना शुरू हो गया। इसका मतलब यही हो गया ना कि अगर मैं इस हुण तुसीं ये देखना कि इत्थों मैं सिर्फ ए की गल कर रही हूँ, ए दे विच नो डाउट देखो इत्थे तो 100% सी, अगर 100 थोड़ा जिहा तो बी इसदे विच ऐड है ना, अगर बी ऐड है तो सिर्फ ये प्योर नहीं रहा, अगर प्योर नहीं है तो सल्यूट ऐड है, सल्यूट ऐड है तो इसका डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। हुण इसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चे इत्थे आ गया, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया जां तुसीं इत्थे ला लो किते भी ला लो, थोड़ा घट ला लो ना, फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया मतलब हुण ही सॉलिड होना स्टार्ट हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट से, थोड़ा जिहा अपने कोल जो ए सी ओ की हो गया सॉलिड च कन्वर्ट हो गया, मतलब हुण अपने कोल इस पर्टिकुलर पॉइंट से जिथे ये वाला पॉइंट है उत्थे अपने कोल 90 ग्राम जिथे पानी से कितना रह गया 80 ग्राम, और अपने कोल पानी की हो गया 10 ग्राम की हो गया आइस विच कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और 10 ग्राम अपने को कॉन्सनट्रेशन कंपोजिशन अपने को सेम पई, मतलब इत्थे अपने को ਇਹਦਾ अमाउंट सेम पे, ठीक है। बी का अमाउंट आप चेंज नहीं कर रहे बच्चे, सिर्फ आप की कर रहे हैं जो लिक्विड है लिक्विड के विचों लिक्विड जो है हौली हौली की हो रहा है फ्रीज होकर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है। इट मीनस हुण अपने को ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो अपने को 90 ग्राम आ गया। अगर तुम 90 ग्राम के परसेंटेज आप इतने सिर्फ परसेंटेज लैके चल रहे हैं ना, अगर तुम 90 ग्राम के परसेंटेज देखोगे इसकी 90 ग्राम के अगर बच्चे तुम किसकी परसेंटेज देखोगे सॉरी 90 ग्राम के किसकी परसेंटेज देखोगे वाटर की परसेंटेज देखोगे और किसकी परसेंटेज देखोगे इसकी